कम ऑन, चलो। जानते हो प्यार से हॉर्न। आप चलेंगी प्लीज? निकलो यहाँ से। क्या आपने सोचा है कि आपकी एक सॉरी ना बोलने की वजह से आपके पूरे परिवार की जान खतरे में आ जाए? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कहानी बताना शुरू करूँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक आदमी टॉम को देखते हैं जो दवा खाकर एक घर में जाता है और उस घर में एक कपल को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है। इसके बाद कहानी एक औरत रिचा पर जाके शिफ्ट होती है जो अभी अभी सोकर उठी थी। उसके पास उसके वकील का कॉल आता है। वो रिचा को बताता है कि तुम्हारे पति ने अपने घर को वापस लेने के लिए थाने में जाकर केस कर दी है। दरअसल रिचा का कुछ ही दिन पहले अपने पति से डिवोर्स हुआ था। इसके बाद रिचा अपने भाई परेडी के पास जाती है जो अपने फियोंसी के साथ रह रहा था। तभी रिचा का बेटा टीवी पर उसी न्यूज को देख रहा था जिन दो कपल की टॉम ने हत्या की थी। खैर इसके बाद रिचा को अपने क्लाइंट से भी मिलना था तो वो अपने बेटे काइल को अपने साथ ले लेती है और उसे कहती है मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर अपने क्लाइंट से मिलने चली जाऊंगी। जाते वक्त रोड पर बहुत ट्रैफिक थी और रिचा को अपने क्लाइंट से मिलने में लेट भी हो रही थी, इसीलिए रिचा शॉर्टकट रास्ते चुनती है। कुछ दूर चलने के बाद तभी उसके क्लाइंट डिबोरा का कॉल आता है। उसे लेट होने की वजह से डिबोरा मीटिंग कैंसिल कर देती है और उसे उसके जॉब से भी निकाल देती है। खैर इसके बाद रिचा अब दोबारा से शॉर्टकट लेती है, लेकिन वह भी रास्ता बुरी तरह से जाम में फंसा हुआ था। तभी उसे एक सिग्नल पर एक ट्रक दिखती है। रिचा उसके पीछे ही थी। ग्रीन लाइन होने के बाद भी वह ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थी तो रिचा अपनी कार की हॉर्न बजाने लगती है। तभी ट्रक थोड़ी देर बाद आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर दोबारा से रिचा को जाम से सामना करना पड़ता है। तभी वह ट्रक रिचा के कार के पास आकर रुकता है। ट्रक से एक आदमी कांच को नीचे करता है और रिचा से कहता है सॉरी मैम, मैंने आपको देखा नहीं था। दरअसल वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था। टॉम कहता है चलिए मैंने आपको सॉरी बोल दिया, अब आप भी मुझसे माफी मांग लीजिए। लेकिन रिचा कहती है कि गलती तुम्हारी थी तो माफी भला मैं क्यों मांगू। टॉम उसे बताता है कि आपने हॉर्न बजाकर मुझे डिस्टर्ब किया, इस वजह से आपको सॉरी बोलनी होगी। चलिए जल्दी जल्दी आप सॉरी बोल दीजिए, नहीं तो यह सॉरी आप पे बहुत महंगा पड़ेगा। सॉरी ना बोलने की वजह से टॉम रिचा को फॉलो करने लगता है, लेकिन रिचा उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है और अपने बेटे काइल को स्कूल छोड़कर जाने लगती है। तभी उसके पास उसके वकील का कॉल आता है। वो केस के सिलसिले में रिचा से मिलने के लिए बुलाता है। रिचा उसे डेरोस होटल में मिलने को बोलती है। खैर इसके बाद रिचा अपने वकील से मिलने के लिए निकल जाती है, पर वह देखती है कि कार में फ्यूल खत्म हो चुकी है। वह फ्यूल लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है। तभी वह एक पास की दुकान में जाती है। दुकान से कुछ खाने की सामान लेकर निकल ही रही थी, तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे में पड़ती है तो वह देखती है कि टॉम अपनी वैन लेकर वहां पहुंचा हुआ है। वह शॉपकीपर को इसके बारे में बताती है। वह वैन में बैठा हुआ व्यक्ति कब से मुझे फॉलो कर रहा है। शॉपकीपर उसे कहती है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तभी एक दुकान में ही आदमी रिचा से कहता है आप मेरे साथ चलिए, मुझे साथ में देखकर वह वापस लौट जाएगा और आपको फॉलो नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं था। टॉम उस आदमी को भी अपनी कार से कुचलकर जान से मार देता है और रिचा का पीछा करने लगता है। यह देखकर रिचा अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था ताकि वह पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। दरअसल उसके फोन को टॉम ने उसकी कार से निकाल लिया था और अपने फोन को उसकी कार में छोड़ देता है। खैर इसके बाद उस वकील से मिलने के लिए टॉम पहुंच जाता है। दरअसल टॉम ने फोन में सारी मैसेजेस पढ़ ली थी। वो रिचा को कॉल करता है और वकील को जान से मार देता है। टॉम रिचा को कहता है कि अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हारे एक एक रिश्तेदार को इसी तरह पकड़कर मार डालूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह सुनकर रिचा उसे सॉरी बोलती है, पर टॉम उसे कहता है कि तुम सॉरी दिल से नहीं बोल रही हो। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद वह दोबारा से कॉल करता है। वो उसे बताता है तुम्हारे बच्चे के स्कूल से मैसेज आया है और तुम्हारे भाई का भी। अब बताओ तुम किसे बचाना चाहोगी। रिचा उसे कहती है मेरे बच्चे को छोड़ दो। रिचा
अब उससे माफी भी मांग रही थी, लेकिन टॉम कॉल को कट करके फ्रेडी के घर पहुंच जाता है और फ्रेडी के फियोंसी को जान से मार डालता है। उसके फियोंसी के मारने के बाद फ्रेडी को एक चेयर से कस के बांध देता है और एक लेटर लिखवाता है जिसमें लिखा था कि रिचा की वजह से उसकी भाई की जान गई। इसके बाद रिचा को वह कॉल करता है। रिचा अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल पहुंच चुकी थी। वो काइल को लेकर वहां से जा ही रही थी, तभी टॉम का कॉल आता है। वह कहता है, मैंने फ्रेडी के फियोंसी को जान से मार दिया और अब मैं इसे भी जलाकर मारने वाला हूँ। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, पर टॉम फ्रेडी को जलाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस की एक गोली उसके कंधे पे लग जाती है। खैर, इसके बाद दोबारा से रिचल कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को जान से मार डाला। यह सुनकर रिचल पूरी तरह से घबरा जाती है। टॉम उसे कहता है, मुझे गोली लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे काइल को जान से ही मार कर मरूंगा। रिचा उसे कहती है, मेरे बेटे को मारने से पहले मैं मेरा सामना करना पड़ेगा। लेकिन रिचा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टॉम उसका पता कैसे लगा रहा है। तभी काइल को कार में उसका टैब दिखता है जिसमें जीपीएस ऑन था। वो जल्दी से उस टैब का जीपीएस बंद करती है और फैसला करती है कि वो अपने माँ के घर जाएगी, जिसके रास्ते बहुत ही भूल भुलैया हैं। वो वहाँ टॉम को चकमा देकर अपने बच्चे काइल को उस घर में सुरक्षित छिपा देगी और पुलिस के आने का वेट करेगी। होता भी ऐसा है, रिचल टॉम को चकमा देने में सफल हो जाती है और अपने माँ के घर पहुंच जाती है। रिचल काइल को घर में किसी सुरक्षित जगह छिपने को कहती है, पर टॉम को रिचा की कार दिख जाती है। लेकिन टॉम जब उस कार के पास जाता है तो कार खाली थी। तभी रिचा दूसरी वैन से आकर टॉम को एक जोरदार टक्कर मार देती है, लेकिन टॉम को उससे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो रिचा को मारकर बेहोश कर देता है और काइल को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है। टॉम काइल से कहता है कि काइल, अपने कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारी माँ बाहर वेट कर रही है। तब तक रिचा को होश आ जाती है। वह जल्दी से काइल के पास जाकर उसे बचाने के लिए घर से भागने लगती है, पर टॉम दोनों माँ बेटे को पकड़ लेता है और दोनों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद टॉम एक इलेक्ट्रिक वायर से काइल का गला दबाकर मारने लगता है, पर रिचा अपने बेटे को बचाने के लिए पास ही में पड़ी एक कैंची लेकर टॉम के आंख में मार देती है, जिससे टॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस ऑफिसर रिचा को बताता है कि तुम्हारा भाई फ्रेडी अभी जिंदा है। यह सुनकर माँ बेटे दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।